नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ तरमीमी कानून पर समाअत 15 मई तक मुलतवी। अगले चीफ जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली बेंच से रुजू। कोई मसला है तो बातचीत के लिए आएं, हम लड़ने के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। रियासत को फिर से बंदरों के हवाले ना करें। RTC मुलाजमीन की मुमकिना हड़ताल के तनाजुर में वजीर आला का इजहार नाराजगी। मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक से हसीनाओं की आमद। इवेंट को कामयाब बनाने के लिए मौसर और तालमेल के साथ काम करें, वजीर आला का जायजा इजलास। निस्बती भाइयों के दरमियान सुलह कराने के लिए गए शख्स का कत्ल। निस्बती भाई खुद सुपुर्द, फसलांसर में अफसोसनाक वाकया। फलकनुमा के हदूद में गुज़िश्ता जुमे को हुए कत्ल का मुअम्मा हल, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। काले जादू के शुबे में हमला। और 10 करोड़ रुपए मालियत के जब्तशुदा गांजे को जला दिया गया, रेलवे पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब।
वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 15 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और अब ये मामला अगले चीफ जस्टिस BR गवाई की बेंच के हवाले किया जा रहा है। वाज़ेह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को सुबुकदोश होने वाले हैं। आज 2 हफ्ते बाद आला अदालत में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही वाली बेंच ने समाअत का आगाज किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आइंदा हफ्ते तक समाअत को मुलतवी करने की दरख्वास्त की। जब समाअत शुरू हुई, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बताया कि उन्होंने हुकूमत के जवाब की शक्ल में दाखिल किए गए दलाइल को पढ़ा है। दरख्वास्त गुजारों ने बात सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि उनकी सुबुकदोशी के दिन करीब हैं और आखिरी मरहले में वो कोई फैसला या हुक्म महफूज नहीं रखना चाहते। अब इस मामले पर अगले चीफ जस्टिस BR गवाई की सदारत वाली बेंच करेगी। कानूनदान सलमान खुर्शीद का कहना था कि हम किसी भी तरह की समाअत के लिए तैयार हैं। यहाँ पर 5 दरखास्तों पर समाअत हो रही है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस कानून के खिलाफ दरखास्त अदालत में दाखिल की है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने RTC मुलाजमीन पर हड़ताल से दूर रहने पर जोर दिया है। जी अवार्ड 2025 की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने RTC मुलाजमीन यूनियन के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने RTC के मुलाजमीन से सवाल किया, क्या आपकी लड़ाई तेलंगाना से अवाम से है? क्या आपकी लड़ाई इसलिए है कि आपको पहली तारीख को तनख्वाह दी जाती है? वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत RTC मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए हर माह 7,000 करोड़ रुपए अदा कर रही है। अगर मुलाजमीन को कोई मसला है तो वो इस पर बात करें। हम यहाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। KCR को बिलवास्ता तौर पर तनकीद करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासत को माशी तबाही से दो चार करने वाला शख्स अब फार्म हाउस में बैठकर आराम कर रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने RTC मुलाजमीन से अपील की कि रियासत को फिर से बंदरों के हवाले ना करें, हमारे साथ आएं और तेलंगाना को तरक्की की समत पर ले जाएं। नए मुतालबात के साथ धरने हुए तो मौजूदा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अगर मुलाजमीन गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो तेलंगाना समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। वज़ीर आला ने RTC मुलाजमीन तंजीमों के लीडर से सवाल किया कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं कि वो मुश्किल हालात में अवाम के साथ खड़े रहें। माली मुश्किलात के वक्त हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि ड्यूटी के दौरान फौत होने वाले IPS ओहदेदारों के अफराद ख़ानदान को 2 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए महकमे को मुस्तहकम बनाया गया है। मंशियात पर काबू पाने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। ఏది పెంచుదామో చెప్పుండ్రి, ఎక్కడ ధరలు పెంచుదామో చెప్పుండ్రి. ధరలు పెంచకుండా ఉన్న పథకాలను ఆపకుండా కొత్త కోరికలు నెరవేరవు. కొత్త కొత్త కోరికలు కోరుకొని మనము నిరసనలో, ధర్నాలో, దీక్షలో బందో చేస్తే ఉన్న వ్యవస్థ కూడా కుప్పగూలుతుంది. ఉన్నది కుప్పగూల్చుకుంటే ఇంకా మళ్ళా తిరిగి తేరుకోవడానికి కూడా ఇంకేం లేదు. ఇంకో దివాలా రాష్ట్రంగా మనం మారతాము. మనం సమరం చేయడానికి ఇక్కడ లేం. ప్రజల మీద యుద్ధం చేసిన వాళ్ళు ఎవరు బాగుపడ్డోళ్ళు లేరు. ప్రజలు ఊరుకుంటారా? ప్రజల మీద యుద్ధం చేస్తే ఎవరి మీద యుద్ధం చేస్తారు? ఈ 9 లక్షల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ కలిస్తే మేమందరం కలిస్తేనే ప్రభుత్వం, మనందరం కలిసి పనిచేస్తేనే పేదలకు మేలు జరుగుద్ది. రాని 3 నెలలకు ఒకసారి బయటకు వస్తాడు, తిడతాడు, పోతాడు. అది ఫెయిలు, ఇది ఫెయిలు, ఇది ఫెయిలు, అది ఫెయిల్ అని. ఆయనకేముంది? ఆనందంగా ఉంది. ఆ చెప్పేటప్పుడు ఫేస్లో ఎంత ఆనందంగా అనిపిస్తుంది అంటే, రైతు బంధు ఫెయిల్ అనగానే ఆయన ఫేస్లో ఇట్లా బల్బు 1000 వోల్టుల బల్బు వెలిగినట్టుంది. ఎవడైనా బాధపడతాడా? అరే ఏదన్నా తప్పు జరిగింది, ఎవరికైనా రాలేదంటే బాధతో చెప్తాం మనం. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చేయలేదంటే అయ్యో పాపం పిల్లలు ఫీజులు కట్టకపోతే ఎట్లా, వాళ్ళు చదివి ఎట్లా అని ఒక బాధ ఉంటుంది. జీత భత్యాలు రిటైర్డ్ ఉద్యోగస్తులకు బెనిఫిట్స్ ఇవ్వలేదంటే ఒక కన్సర్న్ ఉంటుంది. అరే నీ అమ్మ ఏందా ఇట్లా అయిపోయిందని. వారి ఫెయిల్ చూడండి, ఫెయిల్ చెప్పేటప్పుడు ఇది ఫెయిల్, ప్రతి ఫెయిల్ వెనకాల ఒక 1000 వోల్టుల బల్బు వెలిగినట్టు వెలుగుతుంది ఆయన ఫేసు. ఏం పైశాచిక ఆనందము. दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने RTC मुलाजमीन तंजीमों से हड़ताल न करने की अपील की है। RTC यूनियन के लीडर्स ने पीर की सुबह रियासती वजीर पूनम प्रभाकर से मुलाकात की। मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों ने मसाइल से भी रियासती वजीर को वाकिफ कराया। रियासती वजीर ने तयक़ुन दिया कि इन मसाइल को वजीर आला से रुजू किया जाएगा।
انہوں نے کہا کہ RTC کی موجودہ خستہ حالی کے لیے سابقہ حکومت ذمہ دار تھی اور ہم ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے پابند عہد ہیں۔ پونم پربھاکر نے یہ بھی کہا RTC ملازمین کے مسائل کی یکسوئی کے لیے وزیر اعلیٰ کے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ RTC اب بہتر صورتحال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ 16 مہینوں میں کئی اقدامات کیے گئے۔ ہڑتال سے عوام کو مشکلات پیش آئیں گی۔ سابقہ حکومت میں ایک بھی بس نہیں خریدی گئی تھی۔ زیر التوا CCS کے لیے بھی 345 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ دوسرے مسائل کو بھی ہم حل کریں گے۔ ملازمین ہڑتال پر جانے کا منصوبہ ترک کریں۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ریاست تلنگانہ میں تقریباً 3900 کروڑ روپے کے مختلف پروجیکٹس کا افتتاح انجام دیا۔ آصف آباد ضلع میں خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا کہ 2014 میں جب وہ مرکزی وزیر بنے تو تلنگانہ میں قومی شاہراہوں کی لمبائی 2511 کلومیٹر تھی اور آج 10 سال میں 4900 کلومیٹر سے زیادہ اس کی لمبائی ہے۔ تلنگانہ کے 33 اضلاع میں مسلسل ترقیاتی کام کرنے کی ہماری کوشش جاری ہے۔ ابھی تک 1.25 لاکھ کروڑ روپے کے تقریباً کام مکمل ہو چکے ہیں۔ ابھی تو کچھ کام دیکھا ہے، آنے والے 3-4 سالوں میں 2 لاکھ کروڑ روپے کے کام کیے جائیں گے اور انہیں امید ہے کہ ان کاموں کے بعد تلنگانہ کی تصویر بدل جائے گی۔ ابھی تو نیوز رول دیکھا ہے، اصلی فلم شروع ہونا باقی ہے۔ اس موقع پر مرکزی وزراء بی سنجے کشن ریڈی، ریاستی وزیر کومٹی ریڈی وینکٹ ریڈی بھی موجود تھے۔ بعد میں نتن گڈکری نے کاغذ نگر کراس روڈ سرپور میں بھی نیشنل ہائی وے پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیر کو کمانڈ کنٹرول سینٹر میں مس ورلڈ 2025 کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ریاستی وزراء جوپلی کرشنا راؤ، پی سرینیواس ریڈی، وزیر اعلیٰ کے مشیر وی نریندر ریڈی، چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ، DGP ڈاکٹر جتیندر، کمشنر پولیس حیدرآباد CB آنند اور دوسرے عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ 10 مئی سے 31 مئی تک مس ورلڈ کا مقابلہ ہوگا۔ ایونٹ کی افتتاحی اور اختتامی تقریب کے بہترین انعقاد کے انتظامات کے سلسلے میں متعلقہ شعبہ جات کو ضروری ہدایات دی گئی ہیں۔ دوسری طرف حیدرآباد میں ہونے والے مس ورلڈ مقابلے کے لیے دنیا بھر سے حسیناؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ 10 مئی سے باقاعدہ طور پر مقابلوں کا آغاز ہوگا۔ حیدرآباد کے مختلف مقامات پر ایونٹس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس ایونٹ کی تشہیر کے لیے عالمی چیمپئن خاتون باکسر نکھت زرین کے علاوہ بیڈمنٹن کھلاڑی PV سندھو نے بھی اپنے پیامات دیے ہیں اور اسے تلنگانہ کے لیے ایک اعزاز بتایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اور BRS کے لیڈر ہریش راؤ نے اجناس کی خریداری کے مراکز پر کسانوں کے اموات کے لیے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر زراعت کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ہریش راؤ نے خریداری مراکز کا معائنہ کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کانگریس حکومت آبپاشی کے لیے پانی فراہم کرنے میں ناکام رہی، خریداری کے مراکز قائم نہیں کیے گئے۔ ہریش راؤ نے سوال کیا کہ ورنگل میں کیے گئے کسانوں کے اعلامیے کا کیا ہوا؟ ریونت ریڈی کو مس ورلڈ مقابلے کی فکر ہے، کسانوں کی فکر نہیں ہے۔ ریاست میں آم کے کسانوں کو غیر معمولی نقصان ہوا ہے۔ حکومت نے کپاس کے کاشتکاروں کو دھوکہ دیا۔ CCI اور دلالوں نے مل کر 3500 کروڑ روپے کا گھوٹالہ کیا ہے۔ ہریش راؤ نے مطالبہ کیا کہ گیلے اجناس کی بھی خریداری کی جائے۔ 500 کروڑ روپے کے زیر التوا بونس کو فوری جاری کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے تلنگانہ ہائی کورٹ کی جج گریجا پریا درشنی کو خراج پیش کیا ہے۔ 61 سالہ گریجا پریا درشنی کا گزشتہ روز علالت کی وجہ سے دیہانت ہو گیا تھا۔ پیر کو وزیر اعلیٰ نے بنجر ہلز پر واقع گریجا پریا درشنی کی قیامگاہ پہنچ کر افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء بھی موجود تھے۔ گورنمنٹ وپ آدی سرینیواس نے کہا کہ BC طبقے کی فکر صرف کانگریس پارٹی کو ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آدی سرینیواس نے کہا کانگریس پارٹی ہی غریبوں کی فلاح بہبود کے لیے اسکیموں کو متعارف کرتی ہے۔ راہل گاندھی کی ہدایت پر ہی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں ذات پات کا سروے کرایا تھا۔ کانگریس نے تلنگانہ میں BC طبقے کے لیے 42% تحفظات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں ذات پات کے کامیاب سروے کے بعد مرکز کی حکومت کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ BJP نے خود غرضی کے تحت یہ فیصلہ لیا ہے، لیکن وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے ذات پات کی مردم شماری کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ آدی سرینیواس نے کہا کہ تلنگانہ میں نئی سیاسی پارٹی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔
बीजेपी के एमपी इटला राजेंद्र ने कहा कि रियासती ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बंजर हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि ग्राम पंचायतों में तनख्वाहें और भत्ते गायब हैं। पंचायतों में भी चेक क्लियर नहीं हो रहे हैं। गरीबों को घर देने के बजाय कारकुनों को मकानात अलॉट किए जा रहे हैं। कल्याण लक्ष्मी के चेक्स 2 बच्चों की पैदाइश के बाद दिए जा रहे हैं। गैर मौसमी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर नितिन गडकरी से दरखास्त की जाएगी कि रियासत के प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करें। ई राजेंद्र ने यह भी कहा कि अगर आरटीसी के मुलाजमीन हड़ताल पर जाते हैं तो बीजेपी उनकी हिमायत करेगी। कांग्रेस ओबीसी शोबे के कोऑर्डिनेटर वेंकट स्वामी ने मरकजी हुकूमत की तरफ से आइंदा मरदमशुमारी में जात पात की शमूलियत को शामिल करने का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकट स्वामी ने कहा, कांग्रेस पार्टी मुल्क की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल चलते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उन्होंने जात पात की मरदमशुमारी के लिए आवाज उठाई। राहुल गांधी ने साबित किया कि वो का बादशाह के बेटे नहीं बल्कि अवाम के बेटे हैं। राहुल गांधी की हिदायत और मिशन के मुताबिक रेवंत रेड्डी की क़ियादत में रियासत में कांग्रेस हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने मरकज से मुतालबा किया कि जात पात की मरदमशुमारी में शफाफियत बरती जाए। आइन के 9वें शेड्यूल में तरमीम करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात की 50% की हद को खत्म किया जाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मुकर्रना मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने वाइस चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी वीसी सजनार से बस भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने किले गोलकुंडे में मॉडर्न बस स्टॉप कायम करने, बसों की तादाद में इजाफे के अलावा मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत की वजह से एयर कंडीशन बसें चलाने पर जोर दिया, क्योंकि एक तो बसों की तादाद कम हुई है, दूसरे भीड़ की वजह से मुसाफिरीन की तबीयत खराब हो रही है। खासतौर पर पुराने शहर में बसों की तादाद कम कर दी गई है, जिसकी वजह से मुसाफिरीन को शदीद गर्मी में बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। मिर्जा रहमत बेग ने सजनार को सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। इस मौके पर रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा और नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने पीर को तालाब चिंचलम डिवीजन में NP2 पाइपलाइन और सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। तकरीबन 40 लाख रुपए के मसारिफ से ये काम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली ने बताया कि हल्का याकुतपुरे में अवाम की सहूलत के लिए मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना के अलावा पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम की चेक्स की तकसीम जारी है। पीर को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने हल्के बहादुरपुरे की 69 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 69,04,008 रुपए बताई गई है। इस्तेफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। बहादुरपुरे के कारपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जहनुमा डिवीजन में 46 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा कामों में 6 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीराती काम, 40 लाख रुपए की लागत से NP2 पाइपलाइन के काम किए गए हैं। इस मौके पर रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा के अलावा मजलिस के इब्तदाई कारकुन भी मौजूद थे। निस्बती भाइयों के झगड़े ने बहनोई की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक फसलांसर के अहमदनगर में चिकन सेंटर का कारोबार करने वाले 2 भाइयों अब्दुल सत्तार और गौस के दरमियान पैसों के लेन देन को लेकर इख्तलाफात चले आ रहे थे। सत्तार और गौस के बहनोई इलियास ने जब अपने निस्बती भाइयों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो उन्होंने सलाह करवाने की कोशिश की। बताया गया कि इलियास अपने निस्बती भाई सत्तार के घर पहुंचे थे और वहां उसे इख्तलाफात खत्म करने की तरकीब दे रहे थे, लेकिन सत्तार ने चिकन सेंटर से तेज धारी वाला चाकू लाकर अपने बहनों इलियास पर ही हमला कर दिया। मुकाम वाक़े पर ही इलियास जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुकाम वाक़े का मना किया और महलूक की पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत किया। मुकाम अवाम का कहना था कि इलियास एक नरम मिजाज और समाजी तौर पर मुतहरिक शख्सियत थी। बंजारा पुलिस ने केस दर्ज किया है। बताया जाता है कि मुलजिम सत्तार ने खुद को पुलिस के हवाले किया है। मुकाम अवाम को भी इस कत्ल को लेकर सदमे से 2-4 देखा गया। बंजारा पुलिस तहकीकात कर रही है।
मेहदीपट्टनम पुलिस स्टेशन के हदूद में 60 साल खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अजमेरा लक्ष्मी की लाश BS नगर विजयनगर कॉलोनी में उसके रूम में पाई गई। लक्ष्मी के रूम से ताफुन पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस जब क्रूज टीम के हमरा मकाम वाक़या पहुंची, मुतवफ़िया की गर्दन पर निशान पाए गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस कत्ल और खुदकुशी के ज़ाविये से तहक़ीक़ात कर रही है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में 2 मई बरोज़ जुमा को मोहम्मद माजिद कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शेख मोहम्मद अली और शेख उस्मान अली ने अपने साथी शेख अख्तर अली के साथ मिलकर मोहम्मद माजिद का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजिमीन मोहम्मद नगर बंडलागोड़े में पड़ोसी थे। मुलजिमीन को शुबा था कि मकतूल और उनके अफराद ख़ानदान काला जादू कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुलजिमीन के अफराद ख़ानदान की सेहत मुतासर हुई और एक खातून की भी मौत हुई। इसी शुबे की बुनियाद बनाकर मुलजिमीन ने माजिद के ख़ानदान के किसी एक फ़र्द को ख़त्म करने का मनसूबा बनाया और मौका देखकर 2 मई को माजिद का कत्ल कर दिया गया। मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। मर्डर केस का डिटेक्शन हुआ सो है। ये 2 मई या जुमे के दिन जो तिगलकुंटा स्टार पान महल में जो मर्डर हुआ है, उसमें मोहम्मद माजिद नाम के शख्स का 27 साल के शख्स का कत्ल हुआ है। ये केस में आज 3 मुलजिम को अरेस्ट किए है। इस दिन जो कत्ल हुए है मोहम्मद माजिद के भाई मोहम्मद आजम के कंप्लेंट पे FIR दर्ज हुआ है। इसमें 3 को आज अरेस्ट करे है। उसमें शेख महमूद अली, शेख अख्तर अली, शेख उस्मान अली, 3 को गिरफ्तार करे। कत्ल का मेन रीजन है कि ये जो अक्यूज्ड का ये शक कर रहे हैं कि जो ब्लैक मैजिक करने से इनके घर में मसाइल जो भी आ रहे हैं, इनके वालदा का इंतकाल हुआ, वालिद का जो भी दो भी गुर्दे फेल हो गए और भाई को जो भी पागल करके अभी फिर रही, इसकी पूरे वजह से इनके घर पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और ब्लैक मैजिक करने के जो डिसीज्ड है, इनके फैमिली के तरफ से मैजिक हो रहा है इन पे, क्योंकि इनको पहले 7 साल पहले इनको कुछ आजू बाजू रहते थे लोग, उस पर गड़बड़ हुई थी मोहम्मद नगर में। उसके बाद में जो डिसीज्ड फैमिली इधर आ गई, वो रख के लोग ब्लैक मैजिक करने से ऐसी जहनी माजूर सोच के तरफ से इनका कत्ल हुआ है। क्योंकि इनकी ब्लैक मैजिक करने से हमारे वालदा के इंतकाल, आके उनसे बात करके इन पे जो तलवार थी, उस पर चाकू थे, उस पर अटैक करके इनका कत्ल कर। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने 5 मई को एक खुसूसी मुहिम में हिस्सा लेते हुए 10 करोड़ 5 लाख रुपए मालियत के खुश गांजे को आग लगा दी। रेलवे पुलिस की तरफ से काम थोकापुर देहात भोंगिरी मंडल वाक़े जिले यादगिरी में अंजाम दिया गया। तबाहशुदा गांजे में सिकंदराबाद अर्बन डिवीजन से ताल्लुक रखने वाला 1419 किलो गांजा था, जिसकी मालियत 7,961 रुपये बताई गई। जबकि सिकंदराबाद रूरल डिवीजन का जायदा 100 किलो गांजा था, जिसकी मालियत जायदा 50,42,000 रुपये बताई गई। इसके अलावा काजीपेट डिवीजन में भी 490 किलो खुश गांजा पकड़ा गया था, जिसकी मालियत जायद 2,45,30,000 रुपये बताई गई और वो भी जला दिया गया। इस मौके पर सरकारी तरीक़ेकार के तहत गांजा चलाने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी और तस्वीर कशी की गई। सिकंदराबाद पटनी के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में इतवार की रात आग लगने से सनसनी देखी गई। बताया गया है कि इमारत के 4थे फ्लोर पर वाक़ होम लोन और इंश्योरेंस के शोबे में आग लग गई। फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अलावा DRF ने भी बचाव और राहतकारी के कामों में हिस्सा लिया। नुकसानात और आग लगने की वजह को लेकर अभी तक कोई इत्तला नहीं मिली है। शहर के नवाही इलाके उप्पल पिलर नंबर 890 के पास कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 4 अफराद मुस्तैदी के साथ नीचे उतर गए। ये कार तारनाका से उप्पल जा रही थी। कार साबिक MLA भिक्षमैया गौड़ की बताई गई है और उनके फर्जन प्रवीण गौड़ कार चला रहे थे। जैसे ही कार से धुआं निकलने लगा, उन्होंने अपना खानदान को नीचे उतार दिया। कुछ ही देर में कार में आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया। काफी देर तक इस रूट पर ट्रैफिक जाम देखी गई। सिद्दीपेट के डोडेला टोलगेट का छत तेज हवाओं की वजह से गुज़िश्ता रात मुनहद्दम हो गया। बताया जाता है कि तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से वाक़या पेश आया। टोल के पास खड़ी हुई बास गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। मसरूफ टोल के पास काफ़ी देर तक इस वाक़े की वजह से ट्रैफिक जाम देखी गई। वाज़ेह है कि 2 दिन पहले चल्लापल्ली रेलवे स्टेशन का छत भी तेज हवाओं की वजह से मुनहद्दम हो गया था।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ तरमीमी कानून पर समाअत 15 मई तक मुलतवी। अगले चीफ जस्टिस BR गवाई की सरबराही वाली बेंच से रुजू। कोई मसला है तो बातचीत के लिए आएं, हम लड़ने के लिए नहीं, अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। रियासत को फिर से बंदरों के हवाले ना करें। RTC मुलाजमीन की मुमकिना हड़ताल के तनाजुर में वजीर आला का इजहार नाराजगी। मिस वर्ल्ड मुकाबले के लिए दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक से हसीनाओं की आमद। इवेंट को कामयाब बनाने के लिए मौसर और तालमेल के साथ काम करें, वजीर आला का जायजा इजलास। निस्बती भाइयों के दरमियान सुलह कराने के लिए गए शख्स का कत्ल। निस्बती भाई खुद सुपुर्द, फसलांसर में अफसोसनाक वाकया। फलकनुमा के हदूद में गुज़िश्ता जुमे को हुए कत्ल का मुअम्मा हल, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। काले जादू के शुबे में हमला। और 10 करोड़ रुपए मालियत के जब्तशुदा गांजे को जला दिया गया, रेलवे पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।